बदल गया देश का आपराधिक कानून। नए कानून के बारे में कुछ भी हो गफलत, यहाँ मिलेगी आपको पूरी जानकारी। जानिए किन मामलों में नहीं कर सकेंगे अपील, कैदियों के लिए नए कानून में क्या है राहत, संपत्ति जब्ती को लेकर क्या है नया कानून। जी हां, 1 जुलाई से पूरे भारत में नया आपराधिक कानून लागू हो चुका है, जिसके बाद कुछ मामलों में अपील होनी भी बंद हो जाएगी। यानी कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। आपको चाहे अच्छा लगे या फिर बुरा, आप चाहकर भी उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकेंगे। तो कौन से ऐसे मैटर होंगे जिनकी अपील आप नहीं कर सकेंगे, और क्या ये नए वाले रूल पुराने केस के ऊपर भी लागू होंगे, यानी कि जो केस पहले से चल रहे हैं, या फिर कानून सिर्फ 1 जुलाई के बाद वाले फैसलों पर लागू होगा, ये सब बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि किन मामलों में आप अपील नहीं कर सकेंगे। दरअसल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 417 में बताया गया है कि किन मामलों में सजा मिलने के पर ऊपरी अदालत में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अगर हाई कोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 3,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है, तो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि पहले आईपीसी की धारा 376 थी, जिसके तहत 6 महीने से कम की सजा को चुनौती नहीं दे सकते थे। यानी नए कानून में थोड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा अगर सेशन कोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 200 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है, तो इसे भी चुनौती नहीं दे सकते। वहीं अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी किसी अपराध में 100 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती। हालांकि अगर किसी और सजा के साथ साथ भी यह सजा मिलती है, तो फिर इसे चुनौती दी जा सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही आरोपी की संपत्ति की जब्ती और कुर्की को लेकर एक नई धारा 107 जोड़ी गई है। इस धारा में बताया गया है कि पुलिस कब आरोपी की संपत्ति जब्त या कुर्क करने के लिए अदालत से अनुरोध कर सकती है। धारा 107(1) के मुताबिक अगर जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को लगता है कि किसी संपत्ति को अपराध की आय या आपराधिक गतिविधियों के जरिए कमाया गया है, तो एसपी या पुलिस कमिश्नर ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए कोर्ट से अनुरोध कर सकता है। इतना ही नहीं, इस कानून में जेल में बंद कैदियों के लिए भी सहूलियत देने की कोशिश की गई है। जेल में बढ़ती कैदियों की संख्या के बोझ को कम करने के मकसद से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जहां कानून की धारा 479 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी अपनी 1/3 से ज्यादा जेल काट चुका है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि ये राहत सिर्फ पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को ही मिलेगी। ऐसे कैदियों को जमानत नहीं दी जाएगी जिन्होंने उम्र कैद की सजा वाले अपराध किए हों। इसके अलावा सजा माफी को लेकर भी बदलाव किया गया है। अगर किसी कैदी को सजाए मौत मिली हो, तो उसे उम्र कैद में बदला जा सकता है। इसी तरह उम्र कैद की सजा पाए दोषी को 7 साल की जेल में तब्दील किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जिन दोषियों को 7 साल या